Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 10 physics chapter 3rd sources of energy, and this is the third lecture of this chapter, and today's our topic is fossil fuels. What is fossil fuels? In the previous lecture we have studied about what is fuels, and today's our topic is fossil fuels. The natural fuel formed deep under the earth from the prehistoric remains of living organisms like plants and animals is called fossil fuels. ठीक है, a natural fuel definition लिखते हैं. Natural fuel formed deep under the earth from prehistoric remains of living organisms like plants and animals is called fossil fuels. फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? तो वे सारे फ्यूल्स है नेचुरल फ्यूल्स, प्राकृतिक ईंधन, नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म जो बनते हैं डीप अंडर द अर्थ, जमीन के बहुत ही नीचे, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक, बहुत ही लंबे समय के बाद, रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बचे हुए अवशेषों के द्वारा. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के बचे हुए अवशेषों के द्वारा जो बहुत ही लंबे समय के बाद जमीन के अंदर दब के बनते हैं, वे सारे जो फ्यूल्स कहलाते हैं उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. ठीक है, लाइक एज एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा आर फॉसिल फ्यूल्स. ये जो एग्जांपल्स हैं, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, कोक, सारी चीजें आती हैं. नेचुरल गैस क्या होते हैं? एलपीजी, सीएनजी एटसेट्रा. तो ये सारी जो गैसेज होती हैं और ये सारे जो फ्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स के अंतर्गत आते हैं. इसका यूज हम क्या करते हैं? डायरेक्टली अपने व्हीकल्स में, अपने घरों में, इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट इसका हम यूज करते हैं. तो फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स. और ये फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, मतलब कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स. पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा यूज अगर किया जाता है आज के समय में, तो फॉसिल फ्यूल्स का यूज किया जाता है, कोयले और पेट्रोलियम का यूज किया जाता है. आगे हाउ फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म. फॉसिल फ्यूल्स ये होते हैं जो है बनते कैसे हैं? तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों वर्षों पहले जो पेड़ पौधे और एनिमल्स के जो शेष थे, मर गए थे, वो क्या हुए? जमीन के अंदर दब गए, वर ग्रेजुअली बuried इन द डीप द अर्थ एंड गॉट कवर्ड विद सेडिमेंट लाइक मड एंड सैंड. जमीन के अंदर दब गए, बालू, कीचड़ वगैरह से क्या हुआ? दब गया, ऐसी जगह दब गया, अवे फ्रॉम द रिच ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर. ऐसी जगह दब गए जमीन के अंदर जहां पे ऑक्सीजन ना पहुंच पाए. ठीक है, तो लाखों समय से पहले जब सारे ये अवशेष थे प्लांट्स के, एनिमल्स के, जमीन के अंदर बरीड हो गए, दफन हो गए, ऐसे जगह जहां पे ऑक्सीजन ना पहुंच पाए. एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, द केमिकल इफेक्ट ऑफ प्रेशर, केमिकल इफेक्ट ऑफ प्रेशर के थ्रू, हीट एंड बैक्टीरिया, हीट की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से, कन्वर्टेड द बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू फॉसिल फ्यूल्स. ये जो बरीड थे, जो रिमेन्स ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नीचे जमीन में दब गए लाखों साल पहले, ये केमिकल इफेक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से
हीट एंड बैक्टीरिया की वजह से बहुत समय बाद धीरे धीरे ये कन्वर्ट होके क्या बन गए, फॉसिल फ्यूल्स बन गए, जैसे कि हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस। इन सारी चीजों के टर्म में क्या हो गए, चेंज हो गए। इट शुड बी नोटेड दैट द बरीड रिमेन्स ऑफ लार्ज प्लांट्स वर कन्वर्टेड इनटू कोल। यहाँ पे यह भी जानने वाली चीज है कि जो लार्ज प्लांट्स थे, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, वो जो कन्वर्टेड हुए फॉसिल फ्यूल्स में, तो वो कोल बने, कोयला बने। एंड वेयर दोज ऑफ सम स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स वर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड गैसेस। लेकिन जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे या जो एनिमल्स थे, वो कन्वर्ट होके क्या बने, पेट्रोलियम बने और गैसेस बने। ठीक है, तो बड़े पौधे जो थे, बड़े पेड़ जो थे, वो कोयला बने, कोल बने, और छोटे पौधे और एनिमल्स जो है दफन होने के बाद, बहुत समय के बाद जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के फॉर्म में फॉसिल फ्यूल्स बने। तो ये था हमारा हाउ फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म, कैसे बनता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कहा जाता है कि जो सन होता है हमारा सूर्य, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स का एक बहुत ही मुख्य रूप से स्रोत है। वी हैव जस्ट सीन दैट द फॉसिल फ्यूल्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर बरीड इन द अर्थ लॉन्ग एगो। जानते हैं कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जमीन में दफन हो गए लाखों वर्षों पहले, उसी के थ्रू, उसी को कन्वर्ट होकर क्या बना, फॉसिल फ्यूल्स बना। It was the sunlight of long ago that made plants grow, which were then converted into fossil fuel. इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों को जीवित रहने के लिए लाखों समय पहले भी सूर्य की आवश्यकता हुई होगी। ठीक है, और जब सूर्य था तभी ये सब जिंदा हुए तो फिर ये दफन होकर फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में बने। तो हम ये कह सकते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। The fossil fuels are energy-rich compounds of carbon which were originally made by the plants with the help of sun's energy, जिसको हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं। तो जो ये उस तरह के फॉसिल फ्यूल्स थे, ये रिच ऑफ कार्बन है। सारे फॉसिल फ्यूल्स में जो है कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है, और कार्बन जब पेड़ पौधे उगते हैं या एनिमल्स बनते हैं, तो सन की उपस्थिति में, सनलाइट के थ्रू ही जो एनर्जी मिलती है, जिससे वो कार्बन में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो वही कार्बन में चेंज होने से ही मतलब क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल्स बने जिसमें रिच ऑफ कार्बन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब सनलाइट उस समय भी मुख्य रूप से सोर्स ऑफ एनर्जी रहा होगा, जिसके कारण आज हमें फॉसिल फ्यूल्स के रूप में ये फ्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं जमीन के अंदर से। ठीक है, तो इसके अलग अलग क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। पेट्रोलियम में भी क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारा केरोसिन ऑयल, कोक, चारकोल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक चीज के बारे में हम आगे क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोल क्या होता है। कोयला, द कोल इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। कोल क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन। A mixture of compound, a complex mixture of compound है, complex mixture of compounds of carbon, hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen and some free carbon and some free carbons। कोल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, किस किस का, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ फ्री कार्बन्स मिलके क्या बनाते हैं, कोयले को बनाते हैं, कोल को बनाते हैं। एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड आर आल्सो प्रेजेंट इन कोल। और एक छोटे अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कोल के अंदर, एक स्मॉल अमाउंट में, जो सारे ही मिलकर क्या बनाते हैं, कोल बनाते हैं। जो मिलता कैसे, इट इज फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के नीचे कोयले की खदान होती है, जहां से हम कोयला क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं। कोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड, कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज सच, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म्स लाइक
कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और एंड ऑयल। ठीक है, कोल क्या है, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसका यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर इससे कोल गैस बनाना हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी हो, ऑयल के फॉर्म में इसका यूज करना हो, तो ये सारी चीजों में इसमें हम कन्वर्ट करके इसका यूज कर सकते हैं। When the coal is burned, a carbon present in coal reacts with the oxygen of air and form carbon dioxide। जब कोल को हम जलाते हैं, ठीक है, इस कोल को जब क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और लॉट ऑफ अमाउंट में हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल विच मेक्स इज अ गुड फ्यूल। और लॉट ऑफ अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इसको हम एक गुड फ्यूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉट ऑफ अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द बर्निंग ऑफ कोल हाउएवर प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक व्हिच पॉल्यूट्स द एयर। देखो, जब कोल को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट तो प्रोड्यूस करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही मात्रा में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए एक तरह से तो ये अच्छा है कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बट एक तरह से ये बहुत ही खराब है, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, आगे होता है कोक। कोक इज अ बेटर फ्यूल देन कोल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर हीट than an equal the mass of coal. It does not produce smoke while burning. कोल के साथ साथ एक हमें कोक मिलता है। कोल के साथ साथ हमें क्या मिलता है, कोक मिलता है, जो एक अच्छा हीट है, जिसके अंदर 98% क्या होता है, कार्बन होता है। कोक इज अ बेटर फ्यूल क्योंकि ये जो है एक बहुत मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, बहुत ही कम क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ये कोल से बेटर कोक होता है। ठीक है, तो कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल। और यूजेस ऑफ कोल बहुत सारे हैं, हमें पता है कि इसका यूज हम फ्यूल के रूप में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अलग अलग गैसेस बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, जिसका एक एग्जांपल था कोल। कोल को हमने डिस्क्राइब किया, आगे के कुछ एग्जांपल्स को हम अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।